एक खतरनाक खेल शुरू करने के लिए कंपनी के सीईओ ने पूरी बिल्डिंग को बाहर से सील कर दिया। सारे निकास भारी स्टील के दरवाजों से बंद कर दिए गए और मोबाइल सिग्नल भी जाम कर दिए गए ताकि अंदर मौजूद 100 कर्मचारी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाए। शुरुआत में सबको लगा ये बस कोई फायर ड्रिल है, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी अचानक स्पीकर से एक डरावनी आवाज गूंजी। घोषणा में कहा गया कि अगले 2 घंटे के अंदर हर इंसान को अपने आसपास के 2 लोगों को मारना होगा और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो अंदर मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनते ही पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग जान बचाने के लिए नीचे की तरफ भागे। उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता मिल जाए। मेंटेनेंस कर्मचारी ने वेल्डिंग टॉर्च से स्टील का दरवाजा काटने की कोशिश की। लगभग 1 घंटे तक 1000 डिग्री की गर्मी झेलने के बाद भी दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं आई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कंपनी का मैनेजर अभी भी बिल्कुल शांत था। उसे लग रहा था कि आधा समय निकल चुका है और अभी तक किसी को नुकसान नहीं हुआ, इसलिए शायद ये सब सिर्फ लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। उसके हिसाब से बस 1 घंटा और गुजारना था। लेकिन तभी पहली मौत हो गई। कुछ कर्मचारी ताजी हवा लेने के लिए छत पर गए। नीचे सड़क पर उन्हें एक हथियारों से लैस सैनिक दिखाई दिया। सबने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर उस सैनिक ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। शायद यही बात इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रहे मास्टरमाइंड को पसंद नहीं आई। अचानक एक महिला कर्मचारी का सिर फट गया और वो वहीं गिर पड़ी। पूरा ग्रुप दहशत में आ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गोली चली कहां से। सबको लगा आसपास कहीं स्नाइपर छिपा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और लोग मरने लगे, लोग जहां भी छिपते कुछ ही सेकंड बाद उनका सिर फट जाता। धीरे धीरे सबको समझ आया कि वहां कोई स्नाइपर था ही नहीं। असल में लोगों की मौत गोली से नहीं बल्कि उनके शरीर के अंदर हुए विस्फोट से हो रही थी। तब जाकर सच्चाई सामने आई। कंपनी ने काम शुरू करने से पहले वर्क एफिशिएंसी के नाम पर हर कर्मचारी के शरीर में एक ट्रैकिंग चिप लगवाई थी। सबको लगा था कि ये सिर्फ लोकेशन ट्रैक करने के लिए है, लेकिन असलियत में वो चिप एक टाइम बम थी। अब लोगों को समझ आ चुका था कि वो इस बिल्डिंग में फंस चुके हैं। माइक नाम का एक कर्मचारी मौत का इंतजार करने के बजाय सीधे बाथरूम में गया। उसने दरवाजा बंद किया और एक छोटी सी छुरी उठाकर अपने हाथ से चिप निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी स्पीकर दोबारा चालू हुआ। इस बार आवाज सीधे माइक को चेतावनी दे रही थी। उसे कहा गया कि अगर उसने अगले 5 सेकंड में अपना हाथ नहीं रोका तो उसके साथ बाकी सभी लोग भी मार दिए जाएंगे। अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका था, अपनों का ही खून बहाना।